आधुनिक युग में जहां सरकारें ग्राम पंचायत स्तरीय वृहद विकास की परिकल्पना तैयार कर रही है और राज्य सरकार गली गली में विकास का ताल ठोक रही है, वहीं नारायणपुर जिला मुख्यालय से सटे नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 14 साकरी बेड़ा सारे विकास के दावे की कलई खोल रहा है। जिला मुख्यालय से सटे होने के बावजूद वार्ड विकास की दृष्टिकोण से काफी पिछड़ता नजर आ रहा है। वार्ड क्रमांक 14 नगर पालिका के अंतर्गत आता है। इस ग्राम में लगभग 120 से अधिक परिवार निवासरत हैं और इस ग्राम को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला मार्ग कच्चा एवं बेहद ही बदहाल स्थिति में है। सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, यह समझ ही नहीं आता। पेयजल के लिए वार्ड वासी हैंडपंप पर आश्रित हैं। नल जल योजना की बातें यहां पूर्णतः खोखली साबित होती दिखाई दे रही है। मैं गोलू मरकाम, आरजे न्यूज नारायणपुर जिला से। आज हम बात कर रहे हैं नारायणपुर जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी जो वार्ड नंबर 14 साकड़ी बेड़ा की, जहां पे ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, ना ही सड़क, ना बिजली, ना पानी। आइए हम ग्रामीणों से जानते हैं क्या क्या समस्या है। दीदी, क्या नाम है आपका? हेमलता पुटई। क्या क्या समस्या है गाँव में, बताओ। गांव में तो सब चीज़ का समस्या है भैया, पानी का है, रोड का है, सब चीज़ का है। नहाने धोने मतलब बोरिंग में नहाने धोने का भी नहीं है यहाँ पर। सब गांव में बनता है लेकिन यहाँ पर नहीं बना है अभी तक। बोलते हैं लेकिन बनाते नहीं हैं और वोट के समय ऐसा करेंगे वैसा करेंगे बोल के चले जाते हैं, वहाँ से झांकने भी नहीं आते हैं। बस महिला ने बताया कि गांव में नल, रोड, बिजली सभी की समस्या है। और आइए हम और महिला से जानते हैं कि क्या समस्या है। दीदी बताइए, क्या समस्या है? आपका क्या नाम है, उसको बताओ। सर ओमवती धनेलिया, साकड़ी बेड़ा से। कौन सा गांव है ये? साकड़ी बेड़ा। क्या क्या समस्या है आपको, बताओ। सबसे पहले तो रोड है और नाली और क्या कहते हैं कि पानी हमारे व्यवस्था नहीं है। और नल घला 3-4 दिन बिगड़े ही, लेकिन फोन करथन तो आए अब बीच नहीं करी हमारे करा घला, तो पानी की हमें ज़्यादा तकलीफ है और रोड के और नाली के। इसके बारे में आपका वार्ड कौन है? वो जोशी पात्रा। उसको अवगत करा है उसके बारे में? हाँ। शासन क्या दिया, क्या बोलता है वो? तो पता नहीं का बोले कि नहीं बोले थे। अब आज गला साहब ला बात करे नहीं तो आज हड़ताल नहीं आओ की हिस। तो पानी हम नहा दे यहाँ से लेखा ना, आज खाथन 3-4 दिन हो गए। डेली आता है कि साल भर में एक बार आता है? कब आता है वो गाँव में? नहीं, आप बीच नहीं करे। 2-3 महीना में कते बेर तो आधा रास्ता ले जाही और कुछ नहीं बताही कोई ला। ग्रामीण महिला ने बताया कि वार्ड पार्षद गांव में साल में एक बार आते हैं, जहां तक ग्रामीण महिला जानते भी नहीं है। आइए हम गांव के बुजुर्ग से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। से पुजारी है, ग्राम साकड़ी बेड़ा वार्ड 14 में रहता हूँ। गाय बैल को बांधने के लिए तो बहुत परेशानी। यहाँ सबका ज़मीन थोड़ा थोड़ा है, उनको कई लोग रोड में बांधते हैं, उनके लिए गौ गोठान की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाया है। सरकार ने घोषणा किया था कि हम गौ गोठान गांव-गांव में करेंगे बोल के, फिर भी अभी तक उसका कोई सुविधा प्राप्त नहीं हुआ है। साफ सफाई का तो हम आज तक अच्छा से देखे भी नहीं है, उनको कब आते हैं कब जाते हैं कि सब जगह कचरा पड़ा हुआ है गली गली में। और गौ गोठान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ सुविधा बहुत कम है लोगों के पास। नाली के है और सबच के परेशानी है और घर तक से तो कभी नहीं छूटा थे हो। साल के तो 2 घाट 3 घाट होते का तो कैसे होते झाँक के नहीं देखे। वोट के बारे भोय में मला जीता के कूड़ा पर जाए हो। हाँ, पानी गिरती हले को खानी ऐसे मारे ठीक काना नहीं है का। सब जन तो देखा थो नाली बना के हमारे ऊपर पारा नाली होना चाहिए। जी भैया, मैं देवशंकर भोना नगर पालिका परिक्षेत्र साकड़ी बेड़ा का रहने वाला हूँ। जी, हमारे गांव में नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत है, तब भी अभी तक नगर पालिका के हिसाब से हमारे गांव में कोई विकास नहीं है। न ही नाली का सुविधा है और सड़क का तो सुविधा बहुत ही खेद है, जिसको बोलने के लायक नहीं है। पर भी बता रहे हैं मजबूरी की रोड बहुत ही ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब है, जिससे हमारे स्कूल के शिक्षक लोग को भी आने के लिए बहुत तकलीफ़ है। गांव लोग के भी और अन्य भी कोई मेहमान आता है उसके लिए भी बहुत तकलीफ़ जाती है। नाली तो गए, पूरा रोड का पानी पूरा घर में जा रहा है।
बहुत परेशानी है। परेशानी के बारे में हम लोग क्या बताएं। जब चुनाव प्रचार में आएंगे तो बोलते हैं, हम कसम खा के बोलते हैं कि हम यहीं से विकास चालू करेंगे, लेकिन जब वोट खत्म हो गया तो मैं उनके प्रतिनिधि से भी मैं कई बार मिल चुका हूँ, इसके बारे में बोल भी चुका हूँ उनको कि कैसे तुम लोग प्रचार में कसम खा के आ जाते हो यार, फिर अभी तक उलट के कोई नहीं जाते हमारे गाँव में। पिचिंग बांधने बोलते। मेरा नाम जैकी कश्यप है। मैं नारायणपुर नगर पालिका का नेता प्रतिपक्ष हूँ और साकड़ीबेड़ा में जिस समस्या की आप बात कर रहे हैं, वहाँ के वार्डवासियों ने हम पर भी हमें भी कहा है कि हमारे वार्ड में कई दिनों से बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन वार्ड के पार्षद द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। उस जगह पर हमने भी जाकर जब निरीक्षण किया तो हमने देखा कि वहाँ पे सड़कों का हाल बहुत बुरा है, नाली नहीं है, वहाँ पे पेयजल की समस्या बरकरार है और नगर पालिका में लगातार कांग्रेस की सरकार रहने के बावजूद आज उनके प्रदेश में भी सरकार है और वहाँ पर अगर वो साकड़ीबेड़ा जैसे वार्ड जो नगर पालिका के क्षेत्र में आते हैं, जहाँ वह टैक्स तो लगातार वसूली करती है, लेकिन आम जनता को सुविधा के नाम पे महज खाना पूर्ति करवा रही है, उन्हें झुंझुना पकड़ा रही है। विधानसभा चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव दोनों में ही कांग्रेस के प्रत्याशियों ने यह कहा था कि अगर वह सरकार में आएंगे तो वह सबसे पहले उस वार्ड से शुरुआत करेंगे विकास की जो वार्ड सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। नगर पालिका के क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ साकड़ीबेड़ा और डूमरतरई 2 ऐसे वार्ड हैं जो